सेब पर अचानक बिजली गिरी और उसी झटके में छोटे कैटरपिलर का घर पूरी तरह उजड़ गया। बेचारा कैटरपिलर बहुत दुखी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर में उसे एक और नया सेब मिल गया और उसने तुरंत उसमें अपना नया घर बना लिया। थककर वह अभी आराम से सोया ही था कि बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने सेब से सिर बाहर निकाला तो देखा कि पास वाले सेब में एक बड़ा सा छेद है और अंदर से जोर जोर से खर्राटों की आवाज आ रही है। लेकिन वह खुद भी बहुत थका हुआ था, इसलिए वह फिर से सो गया। अगली सुबह फिर कुछ अजीब सी हिचकियों की आवाज आई। तभी उसी छेद से एक मोटा और ताकतवर कैटरपिलर बाहर निकला। तब उसे समझ आया कि वो सेब उसी का घर था। थोड़ी देर बाद वह मोटा कीड़ा पेड़ से नीचे उतरा और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। यही मौका था जब छोटे कैटरपिलर के दिमाग में एक गलत ख्याल आया। उसने जल्दी जल्दी उस सेब और पूरे पेड़ के बाकी सारे सेब कुतर दिए ताकि वो मोटा कैटरपिलर वापस आकर उसे परेशान न कर सके। जब मोटा कैटरपिलर लौट कर आया तो उसका घर ही गायब था। वह हैरान होकर छोटे कैटरपिलर से पूछने लगा, लेकिन छोटे कैटरपिलर ने मासूम बनते हुए कहा, मैं तो अपने सेब से कहीं गया ही नहीं। मजबूरी में मोटे कैटरपिलर को वहाँ से जाना पड़ा और उसे फिर से नया घर ढूंढना पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक फिर से बिजली गिरी और वही सेब जिसमें छोटा कैटरपिलर रह रहा था जलकर टूट गया। अब वह भी बेघर हो चुका था। पेड़ पर अब कोई सेब बचा ही नहीं था, इसलिए वह भी वहाँ से नए घर की तलाश में निकल पड़ा।